नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बात कर लेते हैं आज की इस शानदार सी खूबसूरत सी वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। अगर आप CTET, UP टेट, चाहे वो सुपर टेट की तैयारी करने वाले हैं, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में हर बार लगातार पूछा गया है। यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। वो है जीन पियाजे का सिद्धांत। बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, अगर आप इस चैनल को पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन की टाइम टू टाइम अपडेट, चाहे वो कट ऑफ से लेकर बात हो, और आप सामने देख ही रहे हैं जैसे कि CDP में हर एक मनोवैज्ञानिक को मैंने 10 से 15 मिनट में 1-to-1 क्वेश्चन, जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो मैंने एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश की है। तो बात कर लेते हैं आज। तो इसी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और या फिर कमेंट बॉक्स में भी शेयर करके अपने डाउट्स को वहां क्लियर कर सकते हैं। तो आगे आज मैं बात कर लेती हूँ। CTET में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो चैप्टर है वो आपका रहा है यहाँ जीन पियाजे। कौन सा है? जीन पियाजे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले, नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले तो आपने पहली स्लाइड में ही ध्यान लिया कि जो जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आगे मैं नेक्स्ट बात करूं, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे। क्वेश्चन यही से पूछने को मिल जाएगा आपको डायरेक्ट कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत जो दिया है उसका नाम क्या है? ऑप्शन दे देगा तो आप लगा पाएंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। आगे मैं बात कर लूं कि तो जो जीन पियाजे का जो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्या माना जाता, किसका जनक माना जाता है जीन पियाजे को? तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। अब जीन पियाजे का जो जन्म है, क्योंकि हम हर एक कोई भी पॉइंट में छोड़ना नहीं चाहती क्लास में, कि अगर कोई भी टॉपिक में कंप्लीट करा रही हूँ तो वहां से ऐसा कोई क्वेश्चन वहां से ऐसा ना बन जाए कि जो कि आप न कर पाओ, आप बोलो ही ना कि वहां उन्होंने ये चीज कराई नहीं थी। तो जीन पियाजे का जो जन्म था वो 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। आगे पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। कौन सी पुस्तक है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो ये यहाँ एक चीज और ध्यान रखने वाली है, जितनी मैं वीडियो में जहां भी वेरी मोस्ट आप ध्यान रखें कि जहां भी मैं जितनी मनोवैज्ञानिक है उनकी जो मैं वो करा रही हूँ बुक, वो जैसे मैं एक नई वीडियो लाऊंगी जिसमें सारे मनोवैज्ञानिकों की बुक होंगी, तो आप फिर भी एक बार यहाँ जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो इनकी बुक जो रही है वो कौन सी है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। और कौन सी सन में लिखी गई थी? तो 1923 में पियाजे द्वारा लिखी गई। आगे मैं बात कर लूँ संज्ञान। उन्होंने एक जो शब्द निकल के आया है, जो संज्ञानात्मक विकास दिया है, कि आखिरकार संज्ञान शब्द है क्या? तो प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है। क्या है? व्यापक और स्थायी ज्ञान। क्या है? व्यापक और स्थायी ज्ञान। आगे, जिससे वह वातावरण के माध्यम से सीखता है। मैंने पहले बायोगैस की कराया, जहां समाज के द्वारा, अब इन्होंने बोला वातावरण के द्वारा। आगे इनमें डिफरेंस मैं बता सकती हूँ कि जो संज्ञान विकास है, जो पियाजे और वाइगोत्स्की में दो बड़े मतभेद पाए गए। उन्होंने कहा समाज के अनुसार सीखता है, इन्होंने कहा बच्चा उम्र के अनुसार सीखता है। किसके अनुसार सीखता है? उम्र के अनुसार। तो जो उन्होंने संज्ञान विकास बताया वो कहाँ से स्टार्ट होता है? शैशवावस्था से। कहाँ से प्रारंभ होता है? शैशवावस्था से, और प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है, मतलब जीवन भर चलता है, जब तक बच्चा जन्म लेने से शैशव अवस्था से और मृत्यु पर्यंत तक यहाँ उन्होंने विकास की अवस्था या संज्ञान विकास बताया है। आगे मैं बात कर लेती हूँ जीन पियाजे। उन्होंने किस किस नाम से जाना जाता है या किस किस पे काम किया है? तो वो संज्ञानात्मक पक्ष अध्ययन अपने बच्चों पर उन्होंने प्रयोग किया। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया? तो यहाँ जीन पियाजे साहब रहने वाले हैं। अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहा जाता है। आगे मैं बात कर लेती हूँ जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, वो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको हर एक स्लाइड से जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दे दी जाएंगी,
कोई भी एक अवस्था दे जाएगी, कोई भी 3 अलग होंगी, आपको वहां से छांट के बतानी है, उसमें बतानी है कि कौन सी यहाँ अवस्था रही है। तो संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। आगे मैं बात कर लेती हूँ। अब जब उन्होंने बता दी तो उम्र भी इन्होंने उम्र के अनुसार यहाँ बांटने की कोशिश की है। तो मैंने आप सामने देख सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, जो पहली जो अवस्थाएं थी संवेदीगामक अवस्था, वो 0 से 2 वर्ष, मतलब जब से बच्चा जन्म लेने से पहले 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था रहती है। कौन सी रहती है? संवेदीगामक अवस्था। आगे मैं बात करूं, 2 से 7 वर्ष रहती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इनको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये स्लाइड है इस वीडियो की, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने से कितने वर्ष तक कौन सी अवस्था यहाँ से रही है। तो आगे मैं बात कर लूं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष रही है। कौन सी रही है? 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। कितनी? 11 से 18 वर्ष। ये चारों आपको अवस्थाएं विद इन एज आपको याद रह गई होंगी कि कौन सी अवस्था में कौन सी उम्र के अनुसार यहाँ अवस्थाएं दी गई हैं। आगे मैं बात कर लेती हूँ संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं। जो संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी और अवस्थाएं, तो संवेदी पेशी अवस्था के नाम से भी, यहाँ मैंने आपको इंग्लिश में भी नोट कराने की कोशिश की है कि सेंसर मोटर के नाम से जाता है वो 0 से 2 वर्ष। पूर्व क्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशन 2 से 7 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल जो ऑपरेशन है वो 11 से आपका 18 वर्ष है। इस तरीके से आपको चारों अवस्थाएं क्लियर हो चुकी होंगी। अब तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ आगे कि जो संवेदीगामक अवस्था पड़ी थी 0 से 2 वर्ष, यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। यह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है बच्चा। आगे यहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, जैसे कि वह कौन सी उम्र है जहां मतलब कौन सी अवस्था है जहां बच्चा सुनकर, स्पर्श कर गंध करके, जो स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तो आप आज के बाद से क्लियर ऑप्शन दे रहे होंगे, क्लियर कर रहे होंगे ऑप्शंस देखकर कि संवेदीगामक अवस्था है वो, और कितनी उम्र तक रहने वाली है वो? 0 से 2 वर्ष रहने वाली है। आगे मैं बात करती हूँ संवेदीगामक अवस्था में बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाली हैं वो आपका बच्चे की इंद्रियां आने वाली हैं। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा आप परिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है। परिचित जो रहते हैं जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा नामक क्रियाएं, पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। अपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो अपनी माता पिता या जो उनके परिवार में उन पर बच्चा बहुत आसानी से आता है, बाहर जाके बच्चा रोने लगता है, तो वो परिचितों और अपरिचितों की वहां पहचान करने लगता है। आगे मैं बात कर लेती हूँ इसी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था जो थी वो 2 से आपकी 7 वर्ष तक रहने वाली है। कौन सी है? 2 से 7 वर्ष अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। जो अपने आसपास के जो बच्चे रहते हैं वहां बच्चा खेलना प्रारंभ कर देता है। बालक शब्दों में प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। क्या खेलता है? प्रतीकात्मक। आगे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये अनुकरणशीलता पाई जाती है। मतलब बच्चा जब आसपास के बच्चों से खेलेगा तो आसपास के बच्चों के साथ जब खेलने के बाद वो अनुकरण करता है, बड़ों से क्या करता है? इसमें अनुकरण करने की कोशिश करता है। जैसे बड़े कर रहे होंगे वो ऐसे ही नकल करने की कोशिश करता है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। क्या देता है? कम। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। आगे मैं बात करूं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष रहने वाली है। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। बच्चा मतलब मन ही मन सोचेगा और फिर उस पर तर्क करने की कोशिश करेगा कि ये चीज कैसे हुई, मतलब यहाँ कैसे शब्द जुड़ना वो शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने में योग्य हो जाता है। तो यहाँ तक कि आपको सारी चीजें डाउट्स क्लियर हो होंगे। आप एक एक स्लाइड्स को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ हर एक लाइन में हर एक क्वेश्चन जरूर छिपा हुआ है, तो आप उसको हर एक अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। आगे मैं इसी में बात कर लेती हूँ। इस अवस्था में बालक यही अनुपात का अंतर, आकार, भार, आक्रम आदि को समझ सकता है। जो मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है इसमें बालक भार, अंतर, आकार का क्रम को आदि को समझ रखता है और यहाँ मूर्त चिंतन का प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है? मूर्त चिंतन का प्रारंभ कर देता है। आगे मैं बात कर लेती हूँ जो
लास्ट 10 वो रह गई है जो अवस्था है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 18 वर्ष की है। यह 11 से 14 वर्ष के आगे की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने का भी योग्य हो जाता है। मतलब अभी तक जो बच्चा मूर्त की तरफ था वो अमूर्त की तरफ यहाँ प्रवेश कर जाता है, यानी स्मरण, मनन, चिंतन आदि करने लग जाता है। आगे मैं बात करूं कार्य के कारण, यानी को कार्य में अंतर समझता है कि कारण और करने में अंतर, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से कौन सी जाने वाली अवस्था है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ रहने वाली है। आगे मैं नेक्स्ट बात करती हूँ स्कीमा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है यहाँ से स्कीमा, और मैंने उसमें बताया था स्कैफोल्डिंग, पाद या ढांचा। तो यहाँ से भी आप ध्यान रखेंगे स्कीमा शब्द आपको किस थ्योरी में, किस वैज्ञानिक की थ्योरी में दिया है, तो आज से आप ध्यान रखेंगे। वातावरण तथा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। वातावरण द्वारा, बच्चा वातावरण, आसपास के वातावरण द्वारा जितना भी वो ज्ञान अर्जित कर रहा है, संपूर्ण ज्ञान का जो संगठन है वो क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। आज के वास्ते अब आप ध्यान समझ चुके होंगे अगर आ जाए कि स्कीमा क्या है, तो वातावरण से सीखने वाला ही संपूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है, जो संगठन है वो क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। ये किसकी थ्योरी में आया, जीन पियाजे साहब की थ्योरी में आया। आगे की बात करते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से का, संज्ञानात्मक सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस शिक्षा पर जोर दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा पर। किस पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर। आगे मैं बात करती हूँ इसी में। तो इस प्रकार से यहाँ आपका जीन पियाजे टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाएगा, खत्म। अब आपके एक यहाँ कोई भी डाउट आज के बाद आप जीन पियाजे से यहाँ नहीं बचेगा आपके पास। तो अगर आप नए जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।